हरे कृष्णा। तो चलिए अब मैं आप सभी को आज बताती हूँ कि स्वामी प्रेमानंद महाराज जी ने जब एक भक्त ने उनसे प्रश्न पूछा तो उन्होंने उसका जवाब क्या दिया प्रेम से। तो चलिए जय श्री कृष्ण लिखकर, राधा कृष्ण लिखकर कमेंट बॉक्स में शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के उपासक प्रेमानंद जी महाराज की वीडियो इंटरनेट पर वायरल होती ही रहती है और सोशल मीडिया पर उनके लाखों की संख्या में उनके फॉलोअर्स हैं और छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक उनकी बातों को लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, मन लगाकर सुनते हैं और उनके दर्शन के लिए भक्त लालायित रहते हैं। जो श्रद्धालु प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन तो करते ही हैं, साथ ही उनके आध्यात्मिक और शारीरिक जीवन से जुड़े कई सवाल भी पूछते हैं और जो ज़्यादातर लोग जिंदगी में चल रही उलझनों के बारे में भी सवाल पूछते हैं और सवाल जो कहते हैं। ऐसे में एक भक्त ने प्रेमानंद महाराज जी से पूछा कि अगर किसी की हाय लगती है तो क्या होता है, यानी कि जो किसी और कोई मन से जो बद्दुआ देता है तो उससे क्या होता है, क्या वो बद्दुआ लगती है या नहीं लगती है। तो इससे प्रेमानंद महाराज जी ने क्या कहा, तो चलिए जान लेते हैं। तो इस प्रश्न के आंसर में प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि किसी के दिल से निकली हुई बद्दुआ को काटा नहीं जा सकता और यह अकाट्य होती है। इससे बचने के लिए कोई उपाय नहीं होता है। ऐसे में इंसान को दूसरों को कष्ट देने से बचना चाहिए, क्योंकि दिल से निकली हुई आग को भोगना ही पड़ता है। और जो प्रेमानंद महाराज जी ने भीष्म पितामह का उदाहरण देते हुए कहा कि एक बार उन्होंने सांप को तीर से मार दिया था, फिर उस सांप को कांटों में फेंक दिया गया और यही वजह थी कि भीष्म पितामह को तीरों की सैया पर महीनों तक लेटना पड़ा था और तब जाकर उनकी मृत्यु हुई थी। और ये भी सुन लीजिए कि जो बद्दुआ मिट्टी में मिलाने की कैसे ताकत रखती है, ये भी जानते हैं। तो प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि अगर व्यक्ति को किसी की बद्दुआ लेने से बचना है तो जो कि बद्दुआ जो होती है, क्योंकि दिल से निकली हुई आह किसी को भी मिट्टी में मिलाने की ताकत रखती है और इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि व्यक्ति को न लेना न देना और हमेशा हरिभजन में मगन रहना और भगवान की हमेशा मानो। हमेशा यही भाव मन में लेकर चलना चाहिए, जिससे कि किसी की बद्दुआ हमें नहीं लग सकती है। और अगर हमेशा हम भगवान का नाम जपेंगे तो कोई कितनी भी बद्दुआ क्यों न दे, हमें कोई बद्दुआ नहीं लग सकती है। तो मैं आप सभी से यही कहूँगी और प्रेमानंद महाराज जी भी ने यही बताया है कि हमेशा हमें नाम जप करना चाहिए, चाहे वो किसी का नाम जप हो, चाहे राधा हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे लखन हो, यानी कि किसी का भी नाम जो हमें मन से स्मरण होता है हमें हमेशा जपना चाहिए। और मैं तो कहूँगी कि आप हमेशा राधा कृष्ण नाम जपें या हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र जपें। तो चलिए हमेशा जपें, हमेशा सुने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल।